लिए एमआईएम, कांग्रेस, बीआरएस मिलकर धन बल का इतना उपयोग किया, पुलिस बल उपयोग किया, यहाँ तक के जहाँ पर पोलिंग बूथ होते हैं जानबूझकर ऐसे लोग को अपॉइंट किया गया जहाँ पर पोलिंग स्लो करवाई गई। नहीं तो आज 21,000 से नहीं 50,000 की मेजोरिटी से गोशामहल विधानसभा से मेरी जीत हो चुकी। हर वो प्रकार का बीआरएस ने, कांग्रेस ने और एमआईएम ने षड्यंत्र रचा था, लेकिन गोशामहल की जनता ने इतना मुझे आशीर्वाद दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि 30 बार भी हैट्रिक में जीत कर आए। तेलंगाना में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा ने यहां की गोशामहल सीट से तीसरी बार जीत दर्ज कर इतिहास रच डाला है। एक हिंदुत्ववादी नेता के रूप में पहचान रखने वाले टी राजा सिंह के खिलाफ बीआरएस ने नंद किशोर व्यास और कांग्रेस ने मोगली सुनीता को चुनाव मैदान में उतारा था। गोशामहल में टी राजा सिंह को 80,182 वोट मिले। उन्होंने बीआरएस उम्मीदवार नंद किशोर व्यास को 21,457 वोटों के भारी अंतर से हरा डाला। अपनी जीत के बाद टी राजा सिंह ने ओवैसी और कांग्रेस को लेकर चौंकाने वाला खुलासा कर डाला। गोशामहल की जनता ने तीसरी बार उनकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त करवाया है। आज तीसरी बार जीतकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। गोशामहल की जनता ने 9 साल का मेरा कार्यकाल देखा है। 500 करोड़ से अधिक रुपए का मैंने विकास किया है गोशामहल विधानसभा में। मुझे हराने के लिए एमआईएम, कांग्रेस, बीआरएस मिलकर धन बल का इतना उपयोग किया, पुलिस बल उपयोग किया, यहाँ तक के जहाँ पर पोलिंग बूथ होते हैं जानबूझकर ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया जहाँ पर पोलिंग स्लो करवाई गई। नहीं तो आज 21,000 से नहीं 50,000 की मेजोरिटी से गोशामहल विधानसभा से मेरी जीत हो चुकी। हर वो प्रकार का बीआरएस ने, कांग्रेस ने और एमआईएम ने षड्यंत्र रचा था, लेकिन गोशामहल की जनता ने इतना मुझे आशीर्वाद दिया, इतना बड़ा आशीर्वाद दिया कि 30 बार भी हैट्रिक में जीत कर आए। यहाँ पर राजस्थान और दूसरे 3 प्रदेश आए हैं, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बहुत वर्षों से सेवा कर रही है और वहाँ की जनता डिसाइडेड थी कि हमें ना कांग्रेस चाहिए ना दूसरी कोई पार्टी चाहिए। अगर हमारे राज्य का विकास हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की ही वजह से हो सकता है। इसलिए 3 राज्यों में बिल्कुल आउटराइड भारतीय जनता पार्टी जीती है। मैं 3 राज्यों की जनता को हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बता दें कि तेलंगाना में कांग्रेस ने 64 सीटें जीतकर बीआरएस का किला ध्वस्त कर दिया है। तेलंगाना में बीजेपी भले ही दहाई के नीचे रही, लेकिन वहां बीजेपी उम्मीदवार ने सीएम केसीआर को मात देकर चौंका दिया और यहां बीजेपी का प्रदर्शन पहले से काफी अच्छा रहा। टी राजा सिंह अपने बयानों की वजह से लगातार सुर्खियों में रहते हैं। राजा सिंह को पिछले साल पार्टी ने निलंबित कर दिया था, लेकिन टिकटों के ऐलान से पहले ही पार्टी ने 14 महीने बाद ही उनका निलंबन रद्द कर दिया और उन्हें गोशामहल सीट से टिकट दे दिया। बीजेपी ने पार्टी के सबसे चर्चित चेहरे राजा सिंह को पिछले साल अगस्त में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी के लिए निलंबित कर दिया था। वो 10 साल पहले तेलुगु देशम पार्टी में थी, लेकिन पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। फिलहाल टी राजा तेलंगाना में बीजेपी का एक ऐसा चेहरा बनकर उभरे हैं जो आने वाले वक्त में तेलंगाना में बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।